प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, खुदावन की तारीफ हो। और बहनों भाइयों, आज का शुभ दिन है और आज विश्राम का दिन है और हम और आप सभी लोग जो हैं प्रभु की आराधना में व्यस्त हैं। और आज के शुभ दिन में हमने एक वचन लिया है जो मुझे और आपको नम्रता सिखाता है। और मैं और आप जानते हैं कि प्रभु चाहते हैं कि हम और आप दीन बने, नम्र बने। यदि हम नम्र बनेंगे प्रभु की दृष्टि में, तभी वो हमें महान करेगा और ऊंचे स्थानों पर बैठाएगा, जैसा कि भजन संहिता और अन्य पुस्तकों में ऐसा लिखा भी है। तो आइए देखते हैं, आज का वचन हमने लिया है मत्ती की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत। और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मेरे भाइयों, परमेश्वर का ये वचन बता रहा है कि यदि हम घमंडी हैं, और परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लोग घमंड करते हैं या जो लोग बहुत ज्यादा अभिमानी होते हैं, परमेश्वर उनको उनके ही जीवन में उनको निचले स्थान पर ले जाता है। यानी उनको इस प्रकार का वो दिन दिखाता है कि उनको लज्जित होना पड़ता है। तो आज का वचन मुझे और आपको बता रहा है कि हमको छोटा बनना है, यानी हमको नम्र बनना है, हमको दीन बनना है और परमेश्वर की आवाज को सुनना है। इसके लिए हम एक आयत को और जोड़ेंगे इसमें, और वो आयत है कुलुसियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और 12वीं आयत। तो यहाँ से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के चुनो हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बता रहा है कि हम दीन बने। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बता रहा है कि हम नम्र बने। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बता रहा है कि हम दूसरों के साथ करुणा और भलाई करें। तब यदि हम छोटे हैं तो हम बड़े किए जाएंगे, और जो लोग घमंड के कारण बड़े हैं वो छोटे किए जाएंगे। इस बारे में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब हम नम्र बन जाते हैं तो कैसे हम लोग परमेश्वर के सामने रह पाते हैं और परमेश्वर की नज़र में अच्छे कहलाते हैं और हमारे काम बन जाते हैं। दूसरा राजाओं की पुस्तक में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हम लोग जानते हैं नामान नाम का एक बड़ा सेनापति था अपने देश का, और उसके पूरे शरीर में कोढ़ था। और जब इजराइलियों को वहां पर गुलामी के लिए लाया गया था, तो एक छोटी इजरायली लड़की उसके घर में रह के उसकी पत्नी की सेवा करती थी। और जब वो नामान कोढ़ी बहुत परेशान था कि मेरा रोग कैसे दूर हो, और तमाम वैद्यों को, तमाम लोगों को दिखा चुका था, तमाम दवाइयाँ कर चुका था, लेकिन उसको कुछ भी लाभ नहीं था। तब एक दिन उस छोटी सी लड़की ने उससे कहा कि हमारे देश में एलिशा नाम का एक नबी है, यदि तू उसके पास जाए तो तू चंगा हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति बहुत घमंडी और अभिमानी टाइप का था और जाना नहीं चाहता था। लेकिन जब बार बार उस छोटी लड़की ने उससे कहा तो वो एलिशा के पास गया, और उसने एलिशा के पास संदेश भिजवाया कि मैं सीरिया देश से आया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बड़ा सेनापति हूँ और मेरे पास इस तरीके का मेरे शरीर में बीमारी है। तब एलिशा ने जब देखा कि ये व्यक्ति अपने घमंड में चूर है, तो एलिशा उससे नहीं मिला, बल्कि एलिशा ने अपने सेवक से कहला दिया कि इससे जाके कह दो कि जाए और यरदन नदी में 7 डुबकी लगा ले। इस पर वो बहुत क्रोधित हो गया और कुड़कुड़ाने लगा। और जब वो कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लगा और वापस जा रहा था, तब सेनापति के नौकर ने उससे कहा कि महाराज, अगर आप चाहें तो यदि कोई नबी आपसे कोई बड़ा काम कहता तो शायद आप करते, लेकिन उसने आपको खाली नदी में 7 बार डुबकी लगाने को तो कहा है, कर देख लीजिए। और हम लोग देखते हैं कि नामान नदी ने जब यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई तो उसका शरीर एक छोटे बच्चे के समान उजला और स्वस्थ हो गया। यानी उसका जितना भी रोग था वो जाता रहा। अर्थात उसने जब अपने घमंड को तोड़ दिया और नम्र बन गया तो प्रभु ने उसको बड़ा कर दिया, प्रभु ने उसको चंगाई दे दी, और प्रभु ने उसको आगे की जिंदगी खुशहाली के रूप में बिताने के लिए दे दी, और वो खुशी खुशी अपने घर लौट गया। इस तरह के बाइबल में अनेक उदाहरण हैं। शाऊल के बारे में जब हम नए नियम में देखते हैं कि शाऊल परमेश्वर के लोगों को कैसे सताता था, उनको बांध के जेल में डालता था, उनको मार डालता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको दर्शन दिया और उसको अंधा कर दिया और उसके बाद दोबारा उसको आंखें दी, उसका घमंड चूर हो गया और वो नम्र बन गया। जब वो नम्र बन गया तो परमेश्वर का एक ऐसा प्रेरित बना, एक ऐसा चेला बना कि उसने समस्त आसपास के क्षेत्रों में
समस्त अगल बगल के देशों में परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और बताया कि यीशु ही प्रभु है। तो जब हम नम्र बन जाते हैं तो परमेश्वर हमको घूरे पे से उठा के राजा बनाता है। परमेश्वर हमको, यदि हमारी कोई भी खराब बिगड़ी हुई परिस्थिति हो, परमेश्वर हमारी उस परिस्थिति को अच्छा कर देता है। और नम्रता में भलाई है, नम्रता में सहनशीलता है, और तब हमारा घमंड चला जाता है। यदि हम घमंड भी करें तो अपने परमेश्वर पर करें कि मेरा परमेश्वर जो है मेरा चरवाहा, मेरा रखवाला है। मैं अपने यहोवा परमेश्वर पर घमंड करता हूँ, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा पर घमंड करता हूँ, जो मुझे साथ साथ हर समय अगुवाई करती है और सहायता करती रहती है। बहनों भाइयों, हम लोग देखते हैं कि मरियम के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से पहले जब फरिश्ते ने आके उसको कहा कि धन्य है तू स्त्रियों में, और उसको आशीर्वाद दिया, तो वो घबरा गई। लेकिन उसने जो है नम्रता से कहा कि जैसी परमेश्वर की इच्छा हो वो पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब उनके सामने वो कटोरा था, उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, हो सके तो कटोरा मेरे पास से हट जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। नम्रता का परिचय दिया। और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके मुक्तिदाता के रूप में सारे संसार के लिए प्रसिद्धि नहीं हो गए, बल्कि सारे संसार को उन्होंने बचा लिया। तो बहनों भाइयों, ये वचन परमेश्वर का मुझे और आपको ये बताता है कि हमें घमंड नहीं करना है, बल्कि नम्र बनना है। और जैसा कि मत्ती 5:5 में लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज हमें अपने मन को पिघलाना है, अपने आप को टटोलना है। कहीं मैं घमंडी तो नहीं हूँ, कहीं मुझे किसी प्रकार का अभिमान तो नहीं है, कहीं मुझे बड़े घर का या अपनी अमीरी का अभिमान तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हम इसी संसार में छोटे किए जाएंगे। और यदि हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं, भलाई और नम्रता के कार्य करते, तो आप कितने भी छोटे हों, स्वर्ग के राज में आप बड़े किए जाएंगे। जैसे लाजर और उस धनवान व्यक्ति का उदाहरण आपको मालूम होगा कि लाजर मरने के बाद इब्राहिम की गोद में था, और वो अमीर आदमी जो था वो नरक का रास्ता तय कर रहा था। तो बहनों भाइयों, परमेश्वर का ये वचन मुझे और आपको आज एक सलाह देता है कि मैं और आप नम्र बने, दीन बने, सहनशील बने, करुणा वाले बने और भलाई के कार्य में लगे रहें, ताकि प्रभु की दृष्टि में अच्छे रहें और प्रभु हमें और आपको छोटे से उठाकर ऊंचा और महान बनाए, और अपनी कृपा दृष्टि, अनुग्रह और प्यार हमारे और आपके परिवार के ऊपर बनाए रखे। ये वचन आपको, आपके साथियों को, अपने मित्रों को और आपके रिश्तेदारों और बच्चों को बहुत बहुत आशीषित करेगा। जय मसीह।